Hello everyone, this is a very good morning to all of you. Welcome to our class 5th क्लास में अभी हमारा पार्ट 2 वर्ण विचार ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन तो हो चुकी है हमारी लास्ट क्लास में, बट आज हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी इन बुक पेज नंबर 14 से यहाँ एक्सरसाइजेज स्टार्ट हुई हैं. आपका नंबर 1 है उत्तर लिखो, ठीक है. तो उत्तर लिखो में आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं, नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ण किसे कहते हैं. तो लास्ट क्लास में आपको बताया है, एक्सप्लेन किया था, आप समझ गए होंगे. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर. तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही, इसके माध्यम से ही हम जो है अपने उस प्रीवियस पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक. तो हमारा क्वेश्चन 1 है वर्ण क्या है. मुंह से निकली ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है, हमारे मुख से निकली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं. ओके. ख वर्ण के प्रमुख कितने भेद होते हैं. तो वर्ण के प्रमुख 2 भेद होते हैं. कौन कौन से होते हैं. नंबर 1 स्वर एंड नंबर 2 व्यंजन. ग स्वर किसे कहते हैं. तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या अक्षर स्वर कहलाते हैं, जो कि गिनती में कितने होते हैं, 11 होते हैं. ग घ व्यंजन किसे कहते हैं. ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से ना होकर दूसरे वर्णों की, अन्य वर्णों की सहायता से किया जाता है, वर्ण व्यंजन कहलाते हैं. ये संख्या में 33 होते हैं. मात्रा किसे कहते हैं. मात्रा किसे कहते हैं. जो हमारा स्वर है, व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है, और ये जो बदला हुआ रूप है यही हमारा मात्रा कहलाता है. तो ये हमने हमारी पूरी वर्णमाला लास्ट क्लास में पढ़ी है, ठीक है. प्रॉपर तरीके से हमने देखा है कि किस वर्ण को, किस अक्षर को क्या कहते हैं. देखिए, वर्ण और अक्षर दोनों कह सकते हैं इसको हम, ठीक है. तो लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप केयरफुली उसे देखिए. उसमें हमने इसे पढ़ा हुआ है कि किस वर्ण को किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है. स्वर, वर्ण, सब चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है. तो आज हम ये जो एक्सरसाइजेज हैं बेटा, ये आप लोगों को PDF में मिल जाएंगे, जो कि आपको अपनी नोटबुक में बहुत अच्छी प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग में पाठ और पाठ का नाम दोनों लिखने के बाद, फर्स्ट लाइन में आप पाठ लिखेंगे, सेकंड लाइन में आप उसका नाम लिखेंगे, ठीक है. और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में आप इसको क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी रिक्त स्थान भरो. तो ये मैं आपको बताती हूँ. आइए स्टार्ट करते हैं. आई होप कि लास्ट क्लास में जो आपको चैप्टर समझाया गया था वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और उसी के बिहाफ पे आप खुद से आंसर बताएंगे पहले मुझे, ठीक है. डैश का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है. स्वरों का वह रूप जो व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है, डैश कहलाता है. नंबर ग कंठ तालु. कंठ तालु मूर्ध दंतवा ओष्ठ
स्पर्श द्वारा डैश व्यंजन का उच्चारण होता है। या रा ला वा व्यंजन हैं। स्वर रहित व्यंजन के नीचे लगा देते हैं। ठीक है, ज़रा इसके आंसर आप पहले खुद से सोचिए। नंबर का देखिए, का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो स्वतंत्र रूप से किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है बताइए? स्वर का। ठीक है, जो व्यंजन का हम प्रयोग करते हैं, तो व्यंजन का प्रयोग हम स्वर की सहायता से करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्र रूप से किया जाता है, तो आप पहचान लेंगे कि ये स्वर की बात हो रही है यहाँ। ठीक, स्वरों का वह रूप जो व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? मात्रा। क्या कहलाता है वो? मात्रा। कंठ, तालु, मूर्धा, तंत्र व ओष्ठ के स्पर्श द्वारा स्पर्श व्यंजन का प्रयोग, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण होता है। या रा ला वा हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन के नीचे लगा होता है, क्या लगा देते हैं? हलंत। ठीक है, यानी स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं, और जब उसमें स्वर को हम ऐड कर लेते हैं, हमारा स्वर जब उसमें मिल जाता है तो उस हलंत हट जाता है और वो पूर्ण बन जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 है आपकी। इसमें आपको अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक लगाओ। तो यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं वो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि हमें कहाँ पर क्या लगाना होगा। राइट डाउन करते हैं पहले कंप्लीटली। ठीक है, ये सेम टू सेम जो शब्द हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, पेज नंबर 15 पर। चलिए, अनुस्वार बताया हुआ है आपको, इस तरह से आप लगाते हैं, और अनुनासिक ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो किस शब्द में अनुस्वार लगाना है, किस शब्द में अनुनासिक लगाना है, ये देखना है हमें। आँख, तो इस पर क्या लगाएंगे हम? अनुनासिक। अंगूर, गाँव, अनुनासिक। नवंबर, ठीक है, अनुस्वार। बांस, अनुनासिक। कंगा, अनुस्वार। सांस, अनुनासिक। संतरा, अनुस्वार। ऊंट, अनुनासिक। लंगूर, अनुस्वार। चांद, अनुनासिक। गंगा, अनुस्वार। आंत, अनुनासिक। मंगल, अनुस्वार। और ऊंचा, अनुनासिक। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर अनुस्वार लगाया हुआ है, कहाँ अनुनासिक लगाना हुआ है। सेम टू सेम आपको भी अपनी बुक में ऐसा ही फिल करना है। ठीक, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 4। एक्सरसाइज नंबर 4 के हमारे दो एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर भी आपको 2 एक्सरसाइज दी हुई हैं, का और खा। तो एक्सरसाइज नंबर जो आपकी का है उसमें व्यंजनों से 2-2 शब्द बनाओ।
द्वित्व व्यंजनों से। 4 का है ये हमारा द्वित्व व्यंजनों से दो दो शब्द बनाओ। ये मेंशन करते हैं हम। ये जो आधा वाला होता है ये इसके नीचे लगाया हुआ है। ठीक है, आदत चाह है ये और ये पूरा चाह है। ठीक है, तो ये क्या है, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनके दो दो शब्द आपको बनाना है, तो बताइए ऐसा कोई शब्द। बच्चा, ठीक है, कच्चा, है ना। इसमें देखिए दोनों में आ गया है ये। गड्ढा, रास्ते में कहीं जाते हैं गड्ढे होते हैं ना, है ना। लड्डू भी खाते हैं, उस दोनों में ये वाले ढा का यूज़ होता है, इस वाले ढा का प्रयोग करते हैं। ये पूरा है, ये आधा है, यानी ये पूर्ण है और ये अपूर्ण है अभी, है ना। बल्ला, जिससे आप बैट बॉल खेलते हैं। छल्ला, कुछ लोग हाथों में पहनते हैं, और जो गोल बना हुआ होता है रिंग, उसको भी छल्ला कहते हैं। पत्ता, पेड़ों में पत्ते लगे होते हैं। कुत्ता, जो डॉगी होता है, डॉग को देखा है, रोड पे देखा होगा कई सारे लोग, क्योंकि पेट एनिमल होता है, घरों में पालते हैं इसको, है ना। मक्का, भुट्टा खाया है सबने, भुट्टा से मक्का निकलती है। और पक्का, पहले के टाइम में कच्चे घर बनते थे और अब कैसे घर बनते हैं, पक्के। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए संयुक्ताक्षरों से दो दो शब्द बनाएं। ये भी कंप्लीट करते हैं अभी। ठीक है, पहले मेंशन कर लेते हैं जो जो हमें शब्द दे रखे हैं, जो जो वर्ण दे रखे हैं। ठीक है, 5 आपको ये 5 दे रखे हैं, इसके आपके दो दो शब्द बनाने हैं सबसे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे विद्या, ठीक है, और विद्या से मिलता हुआ ही दूसरा जो शब्द बनाया वो क्या हो गया हमारा, विद्यार्थी। ठीक है, द्वार, जो कि हम दरवाजे को बोलते हैं। विद्वान, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना। इच्छा, और क्या होता है दूसरा शब्द, कक्षा, जो जिसे हम क्लास कहते हैं, कक्षा। प्यारा, कुछ देखा है आपने, छोटे छोटे टॉयज होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कितने प्यारे होते हैं वो। कभी कभी आप अपनी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी बनाते हैं। प्यास, पानी पीना होता है ना आपको। त्योहार और त्याग। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइजेज यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 पर आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, प्रश्न उत्तर, जो कि आपको PDF में मिल जाएंगे। उसे आपको बहुत प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 2 में आपका एक्सरसाइज नंबर 2 में आपकी खाली जगह है, ठीक है। 3 आपको वो लगाना है, अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है। ये आप शब्द को देख के पहचान जाएंगे कि कहाँ आपको अनुस्वार लगाना है और कहाँ अनुनासिक लगाना है। एक्सरसाइज नंबर 4 में का और खा आपको 2 अलग अलग करके दे रखे हैं, जिसमें आपने यहाँ पर भी 2-2 अक्षर बनाए हैं, वहाँ पे भी 2-2 जो ये दे रखा है ना आपको,
द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर, यहाँ भी आपने 2-2 शब्द बनाए हैं और यहाँ भी 2-2 शब्द बनाए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना भी है बनाते टाइम, ताकि जब कभी आपको एग्ज़ाम में अगर लिखने के लिए आता है तो आप इसे प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। और इसके अलावा आपको अपनी बुक से पूरे पाठ की अच्छे से रीडिंग करनी है समझ कर, और बाकी इसका आप प्रीवियस क्लास देखेंगे पार्ट 2 का, तो जिसमें एक्सप्लेन किया गया है वो भी आपको केयरफुली देखना है, तब आप ये सारी एक्सरसाइजेज खुद से अच्छे से कर पाएंगे। ओके क्लास, समझ आया? आई होप आपने लास्ट क्लास अगर देखी है तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, और नहीं देखी है तो उसे केयरफुली आप देखिए और अच्छी हैंड राइटिंग में वर्क भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।